गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 14 अगस्त और आज का हम लोग सबसे पहले एडिटोरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे। इसके अंतर्गत बिहार की जनगणना देखेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न जो है आपको एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज एक दो करंट अफेयर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा या यहीं पे याद कर लें तो ये और अच्छी बात रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार की जनगणना। बिहार की जनगणना से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जनगणना जो है भारत में प्रारंभ कब हुआ। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो ये जनगणना जो है लॉर्ड मेयो जब वो वायसराय थे उस समय 1872 में, उस समय जो है पहली बार जनगणना स्टार्ट हुआ था। और जो नियमित जनगणना है प्रत्येक 10 साल में, ये वायसराय लॉर्ड रिपन के समय से 1881 से जो है प्रारंभ हुआ। लेकिन जनगणना की बात करें तो इससे पूर्व जो है जनगणना आप अकबर के काल में भी करवाया गया था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अकबर के काल में करवाया गया था और प्राचीन काल में जो है उस समय भी अशोक के काल में भी करवाया गया था। जब ये आप एमए का हिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे तो किस प्रकार जनगणना करवाया गया था तो ये मिलता है। हालांकि ये जो है आधुनिक काल के बारे में जो जनगणना है वो हम लोग नियमित रूप से देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जो है बिहार की अब बात करें तो बिहार चूँकि जो है बिहार 1912 में एक पूर्ण राज्य के रूप में बना और उस समय जो है उड़ीसा, झारखंड बिहार में ही जो मिला हुआ था। तो 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ तब जो है 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से होने लगी। 1912 से पहले जो है जनगणना जो भी होता था वो बंगाल की जनगणना के अंतर्गत ही होता था, क्योंकि बंगाल के अंतर्गत ही बिहार और उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र आता था। वहीं पर जब अभी वर्तमान समय में या 21वीं शताब्दी की बात करें तो 21वीं शताब्दी में 2001 में जनगणना हुई। उसके बाद जो है 2011 में जनगणना हुई। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग 2011 की जनगणना का डाटा देखेंगे। 2011 की जनगणना जो है देश का 15वीं जनगणना है या थी, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसके आयुक्त थे श्री चंद्र मौली। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे 10,40,99,452, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न जो आप जब भी खासकर बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक में जो है पूरा का पूरा डाटा जो है इस तरह से पूछ लिया गया है। पूर्व के एग्जामों में संभावना है कि इस तरह के प्रश्न जो है पूछ लिए जाएंगे। तो आप लोग पूरा जनसंख्या भी याद रखेंगे और शॉर्ट में भी याद रखेंगे। तो पूरा जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत में तीसरा पोजीशन है बिहार का। पहला स्थान कौन सा है जनसंख्या में, तो उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र का है और तीसरे स्थान पर जो है वो बिहार की जनसंख्या है। अब तुलनात्मक रूप से अगर हम देखेंगे बिहार और भारत की जनसंख्या तो जो है बहुत सारे डाटा समझ में आएगा। जैसे कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ है, वहीं बिहार का 10.41 करोड़ जो है जनसंख्या है। ये डाटा 2011 की का हम बता रहे हैं आपको। वहीं पुरुषों की जनसंख्या
भारत में जो है 51.47% है और 52.14% जो है बिहार में पुरुषों की जनसंख्या है। महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो 47.86% है बिहार का और भारत का जो है 48.53% है महिलाओं की प्रतिशत में जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या और ये ग्रामीणों में कुल ये जो है इतना नहीं पूछा जाता है, तो इसको आप लोग सिर्फ एक बार देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये पूछा ज़्यादा नहीं जाता है। ये जो है एक टर्म पूछा जाता है शहरी की 10 की वृद्धि, ये जो है 0.8% बिहार में है और भारत में 3.4% है। जो इम्पोर्टेंट तथ्य पूछा जाता है वो ये है कि 10 की वृद्धि जो है ये कितना हुआ है, तो ये जरूर याद रखेंगे। 2001 से 11 के एक दशक के दौरान जो है भारत का 10 की वृद्धि 17.7% है। ये जो है यूपी के एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बिहार के एग्जामों में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। और 10 की वृद्धि जो है बिहार का 25.42% रही है। वही लिंगानुपात बिहार में 918 है। लिंगानुपात अर्थात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या बिहार में 918 है, जबकि भारत में 943 है। वहीं बाल लिंगानुपात जो है 935 है बिहार का और भारत का 919 है। वहीं घनत्व की बात करें, घनत्व अर्थात जनसंख्या घनत्व की बात यहाँ पर हो रही है। जनसंख्या घनत्व जो है 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर है और बिहार का, और भारत का जो है 382 है। ये दोनों डाटा अभी ही याद कर लेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। तो बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है राज्यों में, ये भी याद रखेंगे, राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते हैं तो फिर इसकी जो है पोजीशन घट जाती है और दिल्ली का जो है ये बढ़ जाता है जनसंख्या घनत्व। आगे देखते हैं हम लोग जो है इसमें जनसंख्या में ही कि साक्षरता दर, बिहार का साक्षरता दर जो है ये और भारत की साक्षरता दर बताया गया है। तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है और भारत का जो है 73% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर 71.2% है बिहार का और भारत का 80.9% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है बिहार का और भारत का जो है 64.6% है। ये सारे डाटा जो है साक्षरता से संबंधित आप लोग याद कर लेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। साक्षरता दर में वृद्धि की बात करें तो बिहार में जो है 10 की वृद्धि 17.9% हुई, वहीं भारत में 10.9% थी। ग्रामीण साक्षरता दर और शहरी साक्षरता दर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अनुसूचित जातियों का जो है कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो बिहार में 15.72% है, वहीं भारत में 16.6% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये जो है बिहार में 1.3% है और भारत में 8.6% है। अब जो है बिहार के कुछ आंकड़े देख लेते हैं उसके जिलावार दैट मीन्स कि आपको बता दें कि बिहार में टोटल जो है 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों में जनगणना की क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है आपको ज़्यादातर बिहार एसएससी में, हालांकि बीपीएससी में भी पूछा जाता है इससे, लेकिन बिहार एसएससी में, बिहार एसआई में और बिहार पुलिस में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण।
वहीं सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले शिवहर है, उसके बाद अरवल है और उसके बाद शेखपुरा है। तो शिवहर जो है सबसे कम क्षेत्रफल है और सबसे अधिक क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है पटना का है, 58.4 लाख है। ये भी आप लोग डाटा ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले ये शेखपुरा है, 6.4 लाख इस यहाँ की जनसंख्या है और शिवहर दूसरे स्थान पे और अरवल जो है तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर ये भी बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं या कहें मिसलीड हो जाते हैं। ये दो जो जिले हैं उसका नाम कि सबसे कम जनसंख्या वाले शेखपुरा है, लेकिन सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम ये शिवहर है। यहाँ जो है कंफ्यूज लोग होते हैं, तो ये शिवहर याद रखेंगे। शिवहर क्षेत्रफल में सबसे कम है और शेखपुरा जनसंख्या में सबसे कम है, इसलिए इसको अलग से इंडिकेट किए हैं और ये पूछा भी गया है। और लोग जो है एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद जब वो इस चीज को देखते हैं तो बोलते हैं ये तो गलत हम आंसर कर दिए, क्योंकि वहाँ पे जो है हम मिसलीड हो गए, कंफ्यूज हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले 3 जिले, तो मधेपुरा सबसे ज्यादा है, 31.1% जो है एक दशक में यहाँ पर वृद्धि हुई। दैट मीन्स कि 100 पर जो है 31.1% जो है वृद्धि हुई मधेपुरा में। और किशनगंज दूसरे स्थान पे, अररिया और खगड़िया तीसरे स्थान पर है। सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले जिले अरवल है, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, यहाँ पे इसको याद कर लेंगे कि गोपालगंज में जो है 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियां हैं। ये भी याद रखेंगे। इसको जो है घुमा के पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर की पूरी बिहार की जनसंख्या लिंगानुपात का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, तो ये गोपालगंज जो है ये याद रखेंगे। उसके बाद सिवान आता है, उसके बाद सारण आता है। सबसे कम लिंगानुपात वाले तो मुंगेर सबसे कम है 876, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद खगड़िया। वही सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज में, उसके बाद कटिहार, उसके बाद गया का बारी आता है। वहीं पर सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, हमने ऊपर देखा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर जो राज्य की बात करें तो वो है बिहार का, लेकिन बिहार में जिले की बात करें तो शिवहर का जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 1880, उसके बाद पटना है, उसके बाद दरभंगा है। वहीं पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कैमूर है 488 है, उसके बाद जमुई है, उसके बाद बांका का जो है स्थान है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना का है, उसके बाद मुंगेर का, उसके बाद भागलपुर का। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर का है, ये पूछा भी गया। उसके बाद मधुबनी, उसके बाद कैमूर है। वहीं सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले की बात करें तो रोहतास जो है सबसे ज्यादा साक्षर व्यक्ति है, यहाँ पर 73% जो है व्यक्ति साक्षर हैं। उसके बाद पटना का, उसके बाद भोजपुर का स्थान आता है। सबसे कम साक्षरता वाले जिले पूर्णिया है, जहाँ की 51.1% जो है लोग साक्षर हैं। वहीं पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला रोहतास है और दूसरे स्थान पर भोजपुर, तीसरे स्थान पर बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला पूर्णिया है, उसके बाद कटिहार, उसके बाद सीतामढ़ी है। वहीं पर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला रोहतास है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला सहरसा है, उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद भोजपुर है। और ग्रामीण शहरी ये जो है ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, उसके बाद जो अनुसूचित जाति और जनजाति पूछा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले तो ये गया है, उसके बाद नवादा, उसके बाद औरंगाबाद। सबसे कम तो किशनगंज है, फिर कटिहार है, उसके बाद भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 3 जिले पश्चिमी चंपारण है, कटिहार है और
जमुई है। यहाँ पर जो है बहुत लोग जो है इसको गलत कर लेते हैं, लगता है उनको कि दक्षिण बिहार का कोई भाग होगा जहाँ पर अनुसूचित जनजाति ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिमी चंपारण में जो है ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद कटिहार की बारी आती है। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो खगड़िया है, उसके बाद समस्तीपुर है और औरंगाबाद है। तो ये था बिहार की जनगणना के बारे में और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग ज़रूर इसको जो है 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें या कॉपी जो है कर लें, इसको बार बार पूछा जाता है। अब आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स है, चूँकि आज जो है 14 अगस्त है और 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है चूँकि विभाजन के बाद जितनी मृत्यु हुई थी, जिस तरह विभीषिका जो है बड़े लेवल पर आया था, इसीलिए जो है विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है गौरव के बारे में। तो आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO द्वारा लॉन्च किया गया गौरव क्या है? तो गौरव जो है लंबी दूरी का गाइडेड बम मिसाइल है और ये जो है इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर जो है सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया। इस गाइडेड बम मिसाइल गौरव का, और गौरव का ये पहला सफल उड़ान परीक्षण था और लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल ये है गौरव और 100 किलो वजनी है। इसे हवा से प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह लंबी दूरी स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। गौरव को अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है। तो इसको बनाया किसने है? अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर ये भी बता दें, इसका जब परीक्षण किया गया तो इसको परीक्षण समुद्र तट पर किया गया और इसको कैप्चर किया गया, मतलब इसको ये इसकी मारक क्षमता जो है सटीक है, इसको देखा गया टेलीमेट्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से जो है इसको कैप्चर किया गया। तो आपको याद रखना है कि कोई भी जब मिसाइल को छोड़ा जाता है तो उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड, ये जो है टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से जो है इसको कैप्चर किया जाता है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि टैंक रोधी जो है एक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। इसको DRDO ने जैसलमेर के पोखरण रेंज से जो है इसका परीक्षण किया और इसका नाम MPATGM है। ये भी याद रखेंगे क्योंकि इसका प्रॉपर अभी नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो है अभी नाम रखा गया है टैंक रोधी मिसाइल MPATGM। अर्थात ये जो टैंक जो है टैंक को ये ध्वस्त कर सकता है और ये जो है करीब 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक जो है यह मिसाइल का रेंज है और इसकी जो है ये वजन 4.5 किलोग्राम है। यह एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली का जो है एक जो अर्थात इसका कहने का ये है कि आप कंधे पर लेकर जो है इसको छोड़ सकते हैं इस टैंक मिसाइल को। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, अमेरिका के बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मंगल पर पानी का जो है विशाल भंडार की खोज की है और ये भी बताया है कि कई सौ वर्ष पहले यहाँ पर जो है महासागर भी था। तो किसने खोजा है और हाल ही में किस ग्रह पर जो है पानी का विशाल भंडार की मौजूदगी जो है देखा गया है? तो ये मंगल ग्रह पर। ये बस इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स ये बन जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि MSCI ग्लोबल सूचकांक में भारत का भारांश जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा और 2500 करोड़ का निवेश जो है यहाँ पर आया है। ये जारी किया है MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड सूचकांक में। भारत को भार रिकॉर्ड ऊंचाई पर जो है
पहुंच गया है, ये कहना है। इससे हमारे क्या होगा फ़ायदा? इससे हमारे शेयर बाज़ारों में $3 अरब का जो है निवेश आ सकता है। भारत ने प्रमुख MSCI सूचकांक में चीन को जो है बहुत ही चीन के अंतर को जो है कम कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे चीन का भार 24.8 है फीसदी से घटकर 24.2% जो है रह गई। वहीं भारत का भार 19.2% से बढ़कर 19.8% जो है हो गया है। तो ये जो है एक रिकॉर्ड बात है भारत के लिए। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, ये है पंच बद्री और पंच केदार, इसको जो है विश्व धरोहर में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। ये दोनों जगह जो है उत्तराखंड में है, बिहार के, और इसको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए सरकार जो है अपना एफर्ट लगा रही है। ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में जो है मैदाम जो कि असम में है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। अब जो है भारत, और यहाँ पर ये भी आपको बता दें, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, इसकी बैठक जो है 2024 में भारत के न्यू दिल्ली में हुआ है। और भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि पंच बद्री और पंच केदार को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। तो ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है, वक्फ बिल पर गठित जेपीसी का अध्यक्ष जो है जगदम्बिका पाल को बनाया गया है। ये भाजपा के लोकसभा सदस्य भी हैं और वक्फ बोर्ड में सुधार से जुड़े विधेयक पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति, जिसको कि जेपीसी बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, तो जेपीसी का जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया है, जगदम्बिका पाल को। ये इम्पोर्टेंट तथ्य जो है याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि 31 सदस्य समिति के 31 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य जो है राज्यसभा से इसमें लिए गए हैं, और इनको जो है जगदम्बिका पाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी जरूर याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।